हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आप लोगों का हमारे यूट्यूब चैनल इजी टू लर्न बाय जितेंद्र सर में स्वागत है। दोस्तों, आज हम लेके आए हैं CIB ABM के यूनिट 14 को, जिसमें हम लोग देखेंगे को रिलेशन एंड रिग्रेशन। ठीक है दोस्तों, इससे पहले दोस्तों हम लोग डिस्कशन को शुरू करें, मेरी एक छोटी सी रिक्वेस्ट है दोस्तों कि हमारे यूट्यूब चैनल इजी टू लर्न बाय जितेंद्र सर को सब्सक्राइब करें, लाइक करें एंड शेयर करें और अपने दोस्तों से भी इसे सब्सक्राइब करने के लिए बोलें दोस्तों। ठीक है दोस्तों, अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। इसमें दोस्तों सबसे पहले को रिलेशन। ये को रिलेशन क्या होता है दोस्तों? तो देखें, एक तो होता है रिलेशन, अब उसके साथ को आ गया, मतलब जो साथ साथ रिलेशन लिए रहता है दोस्तों, उसको को रिलेशन बोलते हैं। ठीक है दोस्तों, हम एकदम आपको इजी लैंग्वेज में समझाएंगे दोस्तों, जिससे आपके मन में, दिमाग में ये चीज़ें बैठ जाएं। ठीक है दोस्तों, तो अब देखें इसका डिफिनीशन। इट इज़ ए स्टैटिकल रिलेशनशिप। ठीक है दोस्तों, ये जो है स्टैटिकल रिलेशनशिप है। द डिग्री टू विच टू वेरिएबल मूव्स इन रिलेशन टू ईच अदर। ठीक है दोस्तों, मतलब कि दो वेरिएबल हैं, इसमें अगर एक को घटाया बढ़ाया जाता है तो दूसरा किस डिग्री से, किस इंटेंसिटी से बढ़ेगा या घटेगा, उसको कोरिलेशन बोलते हैं दोस्तों। ठीक है दोस्तों, अब आगे देते हैं। इट शोज ओनली रिलेशनशिप। ठीक है दोस्तों, जो कोरिलेशन है ये केवल रिलेशनशिप दिखाता है। ठीक है दोस्तों, अब किस ढंग से वो दोनों वेरिएबल एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, इसको पता करने के लिए दोस्तों हम रिग्रेशन का यूज़ करते हैं। तो रिग्रेशन क्या होता है? इज ए स्टैटिस्टिकल मेजरमेंट दैट अटेम्प्ट टू डिटरमाइन द स्ट्रेंथ ऑफ द रिलेशनशिप बिटवीन वन डिपेंडेंट वेरिएबल। ठीक है दोस्तों, ये होता है दोस्तों कि जो दोनों वेरिएबल हैं दोस्तों, वो कितने स्ट्रेंथ के साथ एक दूसरे से जुड़े हुए हैं दोस्तों। उनका मतलब एक का अगर वैल्यू दिया जाए तो दूसरे का वैल्यू क्या होगा। ठीक है दोस्तों, तो इसके लिए हमें रिग्रेशन की ज़रूरत पड़ती है। ठीक है दोस्तों, अब हम देखते हैं दोस्तों स्कैटर डायग्राम। स्कैटर डायग्राम क्या होता है दोस्तों? तो देखें दोस्तों, ग्राफिकल आर विजुअल रिप्रेजेंटेशन ऑफ डाटा विच गिव्स अ गुड आइडिया अबाउट द रिलेशनशिप बिटवीन टू वेरिएबल। ठीक है दोस्तों, मतलब ग्राफिकल एंड विजुअल रिप्रेजेंटेशन होता है ये दोस्तों। तो इसमें क्या होता है दोस्तों, हम जब किसी दो वेरिएबल्स को ग्राफ पे प्लॉट कर देते हैं तो उसको स्कैटर डायग्राम कहते हैं दोस्तों। अब देखें दोस्तों, जैसे ये है और हमने ये एक्स वाई एक्स है, ये वाई एक्सिस है, और जो वेरिएबल हैं एक्स वाई के, उसके जो पॉइंट आए दोस्तों, मान लिया यहाँ पे यहाँ पे यहाँ पे ऐसे ऐसे ये आते हैं दोस्तों। तो इसी को जो पॉइंट हैं एक्स और वाई कोऑर्डिनेट्स के जो पॉइंट ये देख रहे हैं डॉट डॉट लगाए हैं दोस्तों, इसी को स्कैटर डायग्राम बोलते हैं। ठीक है दोस्तों, तो अब आते हैं हम डायरेक्ट रिलेशनशिप एंड इनडायरेक्ट रिलेशनशिप। ये क्या होता है दोस्तों? देखें दोस्तों, जब एक दो वेरिएबल्स होते हैं दोस्तों, एक होता है डिपेंडेंट वेरिएबल, दूसरा होता है इंडिपेंडेंट वेरिएबल। जो दोस्तों डिपेंडेंट वेरिएबल होता है, इंडिपेंडेंट वेरिएबल के साथ आगे और पीछे मूव करता है। ठीक है दोस्तों, तो जब डिपेंडेंट वेरिएबल इंक्रीज होगा, जब इंडिपेंडेंट वेरिएबल इंक्रीज होगा, जो डिपेंडेंट वेरिएबल है वो भी अगर इंक्रीज होता है तो डायरेक्ट रिलेशनशिप कहा जाता है दोस्तों। ठीक है दोस्तों, इसके अपोजिट में जब डिपेंडेंट वेरिएबल डिक्रीज होगा, सॉरी, जब इंडिपेंडेंट वेरिएबल डिक्रीज होगा तो जो डिपेंडेंट वेरिएबल है वो इंक्रीज होगा, मतलब अपोजिट चलेगा, तो उसको दोस्तों इनडायरेक्ट रिलेशनशिप कहते हैं। ठीक है दोस्तों, हम यहाँ पे आपको केवल रिवाइज करा रहे हैं दोस्तों, डिटेल में अभी नहीं जा रहे हैं, क्योंकि एग्ज़ाम का टाइम है, तो हम सोचते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा आपका रिवीजन हो जाए और न्यूमेरिकल पार्ट को कवर किया जा सके। ठीक है दोस्तों, क्योंकि अगर हम डायरेक्ट न्यूमेरिकल पार्ट को कवर करेंगे दोस्तों तो आपको बहुत सारी चीज़ें ऊपर से निकल जाएंगी, इसलिए रिवीजन कराना बहुत ज़रूरी है। ठीक है दोस्तों, तो अब देखें इसमें आया है व्हेन वन वेरिएबल इंक्रीज। देखें लिखा है व्हेन वन वेरिएबल इंक्रीज अदर डिक्रीज, और दूसरा डिक्रीज करता है तो इन्वर्सली रिलेशनशिप होता है।
व्हेन वन वेरिएबल इंक्रीज एंड अदर आल्सो इंक्रीज, ठीक, तो क्या होगा, ये डायरेक्टली रिलेशनशिप होता है। ठीक है दोस्तों। अब आता है लीनियर रिलेशनशिप एंड कर्वी लीनियर रिलेशनशिप। ये क्या होता है दोस्तों, जब दोनों वेरिएबल एक दूसरे के आसपास चल रहे हों तो उसको रिप्रेजेंट करने के लिए ग्राफ में स्ट्रेट लाइन का सहारा लिया जा सके तो उसको स्ट्रेट लाइन और लीनियर रिलेशनशिप कहते हैं। ठीक है दोस्तों। और जब उनके रिप्रेजेंटेशन में स्ट्रेट लाइन न बन के कर्व, ओवल, सर्कल, ये सारी चीज़ें बन जाती हैं तो उसको कर्वी लीनियर रिलेशनशिप कहते हैं। ठीक है दोस्तों। अब आगे हम लोग देखते हैं हाउ स्ट्रांग आवर रिलेशनशिप कैन बी फाउंड आउट बाई कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन और कोरिलेशन कोफिशिएंट। ठीक है दोस्तों। अब ये आता है दोस्तों कि जो रिलेशन है वो कितना स्ट्रांग है या कितना वीक है या इन्वर्सली है या डायरेक्टली है, ये सब कैसे डिसाइड होगा दोस्तों। तो इसके लिए हम लोग कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन फाइंड आउट करते हैं दोस्तों। तो कोरिलेशन का एक कोफिशिएंट होता है जिसको हम लोग आर से डिनोट करते हैं और इसका फार्मूला है दोस्तों कोवेरिएंस ऑफ एक्स एंड वाई डिवाइडेड बाई स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ एक्स एंड स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ वाई। ठीक है दोस्तों। हम लोग इसको आगे देखते हैं। इसको देखिए जो सारी चीज़ें थी यहाँ पे इंडिकेट किया है, कोवेरिएंस ऑफ एक्स एंड वाई इज कॉल्ड कोवेरिएंस ऑफ एक्स एंड वाई एंड टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। देखें बार एक्स एंड बार वाई क्या है दोस्तों, ये मीन है एक्स एंड वाई का। ये देखें स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ एक्स वाई, ये सारी चीज़ें दी गई है। ठीक है दोस्तों। अब जो कोवेरिएंस ऑफ एक्स एंड वाई है दोस्तों उसको हम लोग इस फार्मूले से भी इंडिकेट कर सकते हैं, 1/n समेशन ऑफ एक्स माइनस एक्स बार इंटू वाई माइनस वाई बार। ठीक है दोस्तों। और मीन का तो आप लोगों को पता ही है दोस्तों। और ये जो स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ एक्स है दोस्तों, ये देखें स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ एक्स, इसको निकालने के लिए दोस्तों अंडर रूट, ठीक है दोस्तों। तो स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ एक्स एंड स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ वाई, इसको निकालने के लिए दोस्तों ये देखें समेशन ऑफ एक्स माइनस एक्स बार का होल स्क्वायर। ठीक है दोस्तों। और डिवाइडेड बाई जो सैंपल साइज़ है कर देंगे दोस्तों तो स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ एक्स एंड स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ वाई मिल जाता है दोस्तों। अब जो फार्मूला है दोस्तों कोवेरिएंस का पहले जो दिया गया था, कोवेरिएंस ऑफ एक्स एंड कोवेरिएंस ऑफ वाई डिवाइडेड बाय स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ एक्स एंड स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ वाई, उसको हम लोग दोस्तों इस फॉर्म में याद करेंगे। ये इजीली याद हो जाता है दोस्तों और क्वेश्चन भी आसानी से बन जाते हैं। ठीक है दोस्तों। तो इसमें है दोस्तों समेशन ऑफ एक्स एंड वाई माइनस समेशन ऑफ एक्स समेशन ऑफ वाई, और नीचे है दोस्तों अंडर ब्रैकेट समेशन ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस समेशन ऑफ एक्स का होल स्क्वायर, ब्रैकेट क्लोज, फिर अंडर ब्रैकेट अंडर रूट समेशन ऑफ वाई स्क्वायर माइनस समेशन ऑफ वाई का होल स्क्वायर। ठीक है दोस्तों। इस फार्मूले को आप एक दो बार रटें, याद हो जाएगा। ठीक है दोस्तों। अब इसमें ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं है दोस्तों। जब हमें जो दो डाटा दिए रहेंगे एक्स एंड वाई, एक्स निकालेंगे वाई निकालेंगे, एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर एंड एक्स वाई, ये तीन आपको निकालना पड़ेगा। अब ये जो लास्ट का एक्स वाई था वो ये हो गया, और ये जो एक्स एंड वाई है उस ये दोनों हो गए, एक्स स्क्वायर है तो दोनों एक्स का स्क्वायर जो है वो हो गया, वाई स्क्वायर ये हो गया दोस्तों। इसमें वैल्यू पुट कर देंगे, हमें जो है आर की वैल्यू मिल जाती है। ठीक है दोस्तों। अब जो आर की वैल्यू आई दोस्तों, ये अलग अलग वैल्यू अलग अलग इंडिकेशन करता है दोस्तों। जब r इक्वल टू -1 आएगा दोस्तों, जब हमने कैलकुलेट किया और कोफिशिएंट ऑफ को रिलेशन r -1 आया, तो ये क्या इंडिकेट कर रहा है दोस्तों, परफेक्ट इन्वर्स रिलेशनशिप। अगर -1 है परफेक्ट इन्वर्स रिलेशनशिप है दोस्तों। अगर r की वैल्यू 1 आया इंडिकेट परफेक्ट डायरेक्ट रिलेशनशिप। ठीक है दोस्तों। अगर r की वैल्यू 0 है तो दोस्तों देखें इसमें नो लीनियर रिलेशनशिप। यहाँ ध्यान देने की बात है दोस्तों, क्योंकि लोग ये याद रख लेते हैं अगर माइनस है तो इन्वर्स रिलेशन, प्लस है तो डायरेक्ट रिलेशन, और जीरो है तो कोई रिलेशन नहीं। ऐसा नहीं है दोस्तों, केवल लीनियर रिलेशनशिप नहीं है। ठीक है दोस्तों। तो आगे बढ़ते हैं। आर की जो वैल्यू है दोस्तों हमेशा -1 और +1 के बीच में ही रहती है। तो ये जो आर की वैल्यू है दोस्तों हमेशा -1 एंड +1 के बीच में ही रहती है। उसके बाद आता है दोस्तों
अ वैल्यू क्लोजर टू जीरो इंडिकेट्स अ वीक रिलेशनशिप। अगर जीरो के आसपास, जैसे यहाँ -1 हो गया और यहाँ 0 हो गया, यहाँ +1 हो गया दोस्तों, ठीक है। तो अब जो जीरो के आसपास अगर वैल्यू आ रही है आर की तो वीक रिलेशनशिप हो गया, और इस साइड +1 और -1 के पास जा रही तो स्ट्रॉन्ग रिलेशनशिप हो गया दोस्तों। अगर +1 के पास जा रहा है तो पॉजिटिव रिलेशनशिप हो गया, और माइनस के साइड जा रहा है तो नेगेटिव रिलेशनशिप हो गया। ठीक है दोस्तों, हमें लग रहा है आपको ये अच्छे से समझ गए होंगे। अब आगे देख रहे हैं दोस्तों, अ वैल्यू क्लोजर टू -1 एंड +1 इंडिकेट स्ट्रॉन्ग रिलेशनशिप। ठीक है दोस्तों, अब इसमें थोड़ा सा और दिया गया है, जैसे वैल्यू जो है 0 से 0.25, अब ये चाहे माइनस की साइड ले लें दोस्तों या प्लस के साइड में ले लो, हम यहाँ केवल प्लस का लिखें, दोनों के लिए ये काम करेगा। तो ये होगा दोस्तों, अगर देखें 0 से 0.25 के बीच में तो वीक रिलेशनशिप इंडिकेट करता है। अगर 0.25 से 0.75 है दोस्तों तो ये मॉडरेट रिलेशनशिप इंडिकेट करता है। एंड 0.75 से 1 के बीच में है दोस्तों, चाहे वो माइनस की साइड में है चाहे प्लस की साइड में, तो स्ट्रॉन्ग रिलेशनशिप इंडिकेट करता है। ठीक है दोस्तों, अब देखें को रिलेशन कैन बी फाइंड आउट बाय कार्ल पियर्सन मेथड। जो को रिलेशन है दोस्तों ये कैसे निकाला जाता है, कार्ल पियर्सन मेथड, जो हम लोग मेथड यूज़ कर उसको कार्ल पियर्सन मेथड बोलते हैं दोस्तों। और जो रिग्रेशन है दोस्तों इसको लीस्ट स्क्वायर टेक्निक इसको काउंट किया जाता है। ठीक है दोस्तों, तब हम लोग आगे देखते हैं। आगे है दोस्तों कोफिशिएंट ऑफ डिटर्मिनेशन। कोफिशिएंट ऑफ डिटर्मिनेशन होता है दोस्तों जो कोफिशिएंट ऑफ को रिलेशन है उसका स्क्वायर। ठीक है दोस्तों, तो इसको आर स्क्वायर से हम लोग कैलकुलेट करते हैं। ठीक है दोस्तों, अब हम लोग आगे देखते हैं रिग्रेशन को। ठीक है दोस्तों, तो अभी तक हमने देखा कि को रिलेशन क्या है, मतलब कि जो दोनों वेरिएबल तो एक दूसरे से किस तरह से अटैच हैं, इन्वर्सली रिलेटेड हैं, डायरेक्टली रिलेटेड हैं, या पॉजिटिव रिलेशन है या नेगेटिव रिलेशन है, ये देखा दोस्तों। अब हम कितने स्ट्रेंथ के साथ रिलेटेड हैं उसको देखने के लिए दोस्तों हम लोग रिग्रेशन का स्टडी करेंगे। ठीक है दोस्तों, रिग्रेशन, इसके लिए दोस्तों हम लोग दो वेरिएबल एक्स एंड वाई को लेके एक लीनियर इक्वेशन जो है उसको स्टडी करते हैं दोस्तों। अब देखें दोस्तों, इसमें जो है एक का वैल्यू ये डिपेंडेंट वेरिएबल और इंडिपेंडेंट वेरिएबल दिए रहते हैं। ठीक है दोस्तों, तो वाई हमेशा डिपेंडेंट वेरिएबल रहता है जो कि एक्स के आधार पे चेंज होता रहता है दोस्तों, और एक्स जो है इंडिपेंडेंट वेरिएबल कहलाता है। ठीक है दोस्तों, तो अब देखें एक्स और वाई इसमें क्या है, वेरिएबल हैं। ठीक है दोस्तों, सॉरी दोस्तों, एक मिनट दोस्तों, हाँ इधर आ गया। ठीक है दोस्तों, एक्स एंड वाई वेरिएबल हैं जिसमें से एक्स डिपेंडेंट वेरिएबल है, वाई डिपेंडेंट वेरिएबल। ए एंड बी कांस्टेंट है दोस्तों, जिसमें से बी क्या है, स्लोप टू एक्स एक्सिस। ये जो एक्स एक्सिस है दोस्तों उससे जो स्लोप है उसको बी बोलते हैं। ये क्या है दोस्तों, इंटरसेप्शन ऑन एक्स वाई एक्सिस, ये वाई एक्सिस है दोस्तों, इस पे जो इंटरसेप्शन है ये लाइन क्रॉस कर रही है तो इसको हम लोग ए बोलते हैं। ठीक है दोस्तों, इसके आधार पे हमें वाई का वैल्यू निकाला जाता है। ठीक है दोस्तों, तो अब हम बी कैसे कैलकुलेट करते हैं दोस्तों, जो वाई इक्वल टू ए प्लस बी एक्स था, इसमें बी जो कांस्टेंट है ये कैसे कैलकुलेट करते हैं दोस्तों। तो बी को कैलकुलेट करने के लिए दोस्तों कोवेरिएंस ऑफ एक्स वाई डिवाइडेड बाई स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ एक्स का होल स्क्वायर। ठीक है दोस्तों, कोवेरिएंस ऑफ एक्स वाई स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ एक्स का होल स्क्वायर। ठीक है दोस्तों, अब इसको हम लोग इस फार्मूले से भी कर सकते हैं, और नहीं तो इस फार्मूले का सिंपल फॉर्म हम लोग रखे हैं दोस्तों जो याद करने में काफ़ी इजी रहता है। तो बी इक्वल टू एक्स वाई माइनस एक्स इंटू वाई एंड एक्स स्क्वायर माइनस एक्स का होल स्क्वायर। ठीक है दोस्तों, और ये सारे वैल्यू हम लोग जो पहले क्वेश्चन थे उसमें जैसे एक्स वाई एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर एक्स वाई यही होता है दोस्तों। ठीक है, तो इसी के वैल्यू यहाँ पे रख दिया जाएगा दोस्तों, और हम लोग बी कैलकुलेट कर लेते हैं। इसके आगे दोस्तों ए कैलकुलेट करने के लिए दोस्तों हम लोग इस फार्मूले का यूज़ करते हैं। वही जो लीनियर इक्वेशन का फार्मूला है दोस्तों उसी को लिख के यहाँ हम लोग ये बार लगा देते हैं,
और इससे ए की वैल्यू निकाल लेते हैं। तो अब ये बार का मतलब क्या हो दोस्तों, ये एक्स का मीन हो गया, वाई का मीन हो गया, ठीक है दोस्तों। तो ए इक्वल टू वाई मीन माइनस बी और एक्स का मीन, ठीक है दोस्तों। तो ए कैलकुलेट हो जाता है। और जब ए और बी और एक्स हमें दिया ही रहेगा, एक्स के किस वैल्यू के लिए वाई को कैलकुलेट करना है, जो ये तीन चीज़ें अगर मिल गई तो वाई का वैल्यू आसानी से कैलकुलेट किया जा सकता है, ठीक है दोस्तों।